गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है हिंदू इस्लामी संस्कृति का पार्ट 2 की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसका फर्स्ट पार्ट कराया जा चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 की प्रैक्टिस नहीं की है वे लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो पहला पार्ट कराया गया था प्रैक्टिस सीरीज नंबर 1 हिंदू इस्लामी संस्कृति का, उसका ये क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या है? 42, जिसका आंसर आप लोग चेक कर लें। उस क्वेश्चन का आंसर मिस्र बता दिया गया था उस क्वेश्चन में, जो कि रॉन्ग आंसर है। आइए पहले इसे करेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम इस प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पर किस इस्लामी देश के संगीत का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पर किस इस्लामी देश के संगीत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पहले बताया गया था आपको मिस्र बताया गया, जो कि इनकरेक्ट है। अभी आप इसे करेक्ट कर लें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। आइए आज की प्रैक्टिस सीरीज अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्ग्यूसन ने गुजरात की स्थापित कला शैली में निर्मित किस भवन को विश्व के एक विशिष्टतम स्मारक के रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए 3 दरवाज़ा, ऑप्शन बी चंपानेर की जामा मस्जिद, ऑप्शन सी रानी सिप्री की मस्जिद, ऑप्शन डी दरिया खान का मकबरा। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें आप लोग, पहले क्वेश्चन समझ लें और आप लोग अपने आंसर करते हुए चलें। उसके बाद जब आपको आंसर बताया जाता है तो आप लोग अपना आंसर चेक करें, अपने स्कोर चेक करें कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं आपके और कितने गलत हो रहे हैं, कैसी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ये ज़रूर बताया करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन ने गुजरात की स्थापित कला शैली में निर्मित किस भवन को विश्व के एक विशिष्टतम स्मारक के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी सिप्री की मस्जिद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, रानी सिप्री की मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मांडू की निम्नलिखित इमारतों में से किस भवन के निर्माण के साथ महमूद खिलजी का नाम संबंध नहीं है? ए हिंडोला महल, बी जहाज महल, सी जामी मस्जिद, डी दिलावर खां गोरी की मस्जिद। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि मांडू की निम्नलिखित इमारतों में से किस भवन के निर्माण के साथ महमूद खिलजी का नाम या संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सहनाई। क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलावर खां गोरी की मस्जिद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखिए, दिलावर खां गोरी की मस्जिद। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? दिलावर खां गोरी की मस्जिद। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मूल रूप से एक मिश्रित या हिंद इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं था? ए सितार, बी तबला, सी सारंगी, डी सहनाई। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मूल रूप से एक मिश्रित या हिंदू इस्लामी वाद्य यंत्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहनाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सहनाई इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने आंसर ज़रूर नोट डाउन करते चलें।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का वह मध्यकालीन मुस्लिम कवि कौन था जिसने हिंदू पौराणिक नायकों के बारे में व्यापक रूप से लिखा है? ए कुतुबन, बी मुल्ला दाऊद, सी रसखान, डी अमीर खुसरो। अगेन क्वेश्चन फिर से समझें आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि हिंदी साहित्य का वह मध्यकालीन मुस्लिम कवि कौन था जिसने हिंदू पौराणिक नायकों के बारे में व्यापक रूप से लिखा है? तो इसका राइट आंसर, अपने आप लोग भी आंसर देते हुए चलें, आप लोग नोट डाउन करें अपने आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, उसके बाद अपना ऑप्शन आप देखिए और लिखिए, नोट करिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुन, कुतुबन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर है? कुतुबन। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ए गजल, बी कव्वाली, सी ध्रुपद, डी ठुमरी। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कव्वाली। कव्वाली का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली का। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान एक महान संगीत प्रेमी था जिसने सैकड़ों संगीतकारों को अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मुबारक शाह खिलजी, डी सिकंदर लोदी। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लें फिर से। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान एक महान संगीत प्रेमी था जिसने सैकड़ों संगीतकारों को अपने राज दरबार में संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन के बाद गुजरात के जैन लघु चित्रों में परिवर्तन लाने का श्रेय किसे प्रदान किया जा सकता है? ए अरब व्यापारी, बी तुर्क आक्रमणकारी, सी ईरानी व्यापारी, डी पुर्तगाली। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें पहले आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन के बाद गुजरात के जैन लघु चित्रों में परिवर्तन लाने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब व्यापारी को। ठीक है, किसे? अरब व्यापारी को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले अधिकांश मुस्लिम लेखक मूलतः कौन थे? ए धर्मांतरित हिंदू, बी सूफी संत और सूफीवाद के अनुयायी, ऑप्शन सी है भारतीय मुसलमान और ऑप्शन डी है ईरानी एवं शिया मुसलमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें आप लोग, उसके पश्चात ही आंसर करें। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले अधिकांश मुस्लिम लेखक मूलतः कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूफी संत और सूफियात के अनुयायी। क्या हो जाएगा? सूफी संत और सूफीवाद के अनुयायी। इस तरह आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में ईरानी अरबी रागों का किसने प्रचलन किया? ए फिरदौसी ने, बी सादी ने, सी अमीर खुसरो ने और डी है पीर बोधन ने। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार देखें, पहले क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि हिंदुस्तानी संगीत में ईरानी अरबी रागों का किसने प्रचलन किया है? तो किसने प्रचलन किया है? आप लोग अपना आंसर दें, आप लोग भी कमेंट के द्वारा आंसर दे सकते हैं। आप लोग आंसर दें, अपने आंसर नोट डाउन करें और चेक करें। देखिए
आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए देखते हैं, वह सूफी संत कौन था जिसे इस युग का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता था? ए है पीरबोधन, बी है मंसूर बिन हल्लाज, और सी है अल गज्जाली, और डी है राबिया। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार, वह सूफी संत कौन था जिसे इस युग का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता था? कौन से नंबर का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता था? तो ये है ऑप्शन ए, पीरबोधन। ठीक है, कौन है? पीरबोधन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र हिंदू इस्लामी मिश्रित संगीत का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए सारंगी, बी है सितार, सी है तबला, डी है शहनाई। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र हिंदू इस्लामी मिश्रित संगीत का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, बी, सितार। क्या हो जाएगा? सितार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान का मिश्रित हिंदुस्तानी संगीत के विकास में योगदान नहीं था? क्या पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान का मिश्रित हिंदुस्तानी संगीत के विकास में योगदान नहीं था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है कैकुबाद, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का विद्वान था? ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी अमीर हसन देहलवी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का विद्वान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलबरूनी। ठीक है, वो मुस्लिम लेखक अलबरूनी थे जो संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के जीवन चरित्र राजा विनोद की संस्कृत भाषा में रचना किसने की? ए पार्थ सारथी मिश्र, बी उदयराज, सी बामन भट्टबाण, ऑप्शन डी है न्याय चंद्र सूरी। अगेन फिर से क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि गुजरात के सुल्तान हैं महमूद बेगड़ा, इनके जीवन चरित्र राजा विनोद की संस्कृत भाषा में रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयराज ने की है। किसने रचना की है? उदयराज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य के जनक थे? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी अमीर खुसरो, सी मुल्ला दाऊद, डी रसखान। फिर से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य के जनक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसखान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी है रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसने सबक ए हिंदी या भारत की शैली नामक एक नई फारसी शैली का विकास किया था? ए अलबरूनी, बी अमीर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी है अमीर हसन देहलवी। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबक ए हिंदी या भारत की शैली नामक एक नई फारसी शैली का विकास किया है? तो किसने? अमीर खुसरो ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने किया है? अमीर खुसरो। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित ज्ञान की निम्नलिखित किस शाखा में मुसलमान लेखकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया? ए तर्कशास्त्र,
बी संगीत शास्त्र, सी खगोल विज्ञान, डी इतिहास। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझें, उसके पश्चात ही आप लोग आंसर करें। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक ही आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित ज्ञान की निम्नलिखित किस शाखा में मुसलमान लेखकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इतिहास में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाषाई समन्वय का क्या परिणाम हुआ। ए खड़ी बोली हिंदी का विकास, बी दक्कनी या हिंदवी अर्थात आद्य उर्दू का विकास, सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, डी है संस्कृत से फारसी में अनुवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, पहले एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाषाई समन्वय का क्या परिणाम हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि खड़ी बोली हिंदी का विकास भी हुआ और दक्कनी या हिंदवी अर्थात आद्य उर्दू का विकास भी हुआ। इस तरह से ए और बी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से क्या नहीं थे। आपसे पूछा गया अमीर खुसरो निम्नलिखित में से क्या नहीं थे। तो ऑप्शन ए है सूफी संत और संगीतकार, ऑप्शन बी है फारसी और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ऑप्शन सी है इतिहासकार, ऑप्शन डी है सल्तनत कालीन एक अमीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर से देखिए अमीर खुसरो क्या नहीं थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो सल्तनत कालीन एक अमीर नहीं थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो जो थे वो सल्तनत कालीन एक अमीर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हिंदुस्तानी, देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस हिंदुस्तानी गे नहीं गे, ठीक है ये ऐसे होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। गे संगीत शैली का स्वरूप गैर इस्लामी था। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये यहाँ से आप हटा के इस मात्रा को यहाँ ले आइए। किस हिंदुस्तानी गे संगीत शैली का स्वरूप गैर इस्लामी था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ख्याल, बी है तराना, सी है कव्वाली, डी है ध्रुपद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए किस हिंदुस्तानी गे संगीत शैली का स्वरूप गैर इस्लामी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुपद का। ठीक है, आंसर आपका होगा ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने भारतीय जीवन एवं परंपराओं के संबंध में भारतीय भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना नहीं की। ए अमीर खुसरो, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी अमीर हसन देहलवी, डी है रस खान। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम लेखक ने भारतीय जीवन एवं परंपराओं के संबंध में भारतीय भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना नहीं की है। क्या बताना है आपको, ग्रंथों की रचना नहीं की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी आंसर अपना नोट डाउन कर लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर हसन देहलवी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अमीर हसन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी संगीत विशेषकर ध्रुपद गायन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। ए है कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन, और बी है हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है ग्वालियर का राजा मान सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, पहले क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी संगीत विशेषकर ध्रुपद गायन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ग्वालियर का राजा मान सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर है, ग्वालियर का राजा मान सिंह, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से
किन राज्यों के मुस्लिम शासकों ने रामायण और महाभारत का बार बार स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवाया था? ए गुजरात, बी बहमनी, सी बंगाल, डी दिल्ली। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करिएगा। आप लोग भी अपने आंसर करते हुए चलें, चेक ज़रूर किया करें आप लोग, ठीक है, कि आप कितने 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी हो पा रही है, ये भी आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताया करें। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप जो है कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों के मुस्लिम शासकों ने रामायण और महाभारत का बार बार स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय को मुगल चित्रकला शैली में प्रस्तुत या चित्र नहीं किया गया था? चित्रित या चित्र नहीं किया गया था। ऑप्शन ए दरबार और आखेट के दृश्य, ऑप्शन बी राज्य की पुरुषों के चित्र, ऑप्शन सी पशु और पक्षियों के चित्र, ऑप्शन डी धार्मिक दृश्य। क्या क्वेश्चन क्या किया गया आपसे कि किस विषय को मुगल चित्रकला शैली में प्रस्तुत या चित्रित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धार्मिक दृश्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य कला में भारतीय कला की किस विशेषता का व्यापक रूप से अनुसरण किया गया है? ए निर्माण सामग्री के रूप में प्रस्तर का व्यापक उपयोग, बी है गुंबद पर उल्टा कमल एक कलश की स्थापना, सी है भारतीय शिल्प कला के अलंकरण विधान और डी है किलों या दुर्गों की स्थापत्य शैली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें आप लोग, क्वेश्चन समझ लें पहले। मध्यकालीन इस्लामी स्थापत्य कला में भारतीय कला की किस विशेषता का व्यापक रूप से अनुसरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए भारतीय शिल्प कला के अलंकरण विधान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप लोग ध्यान से करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैच कराना है। देखिए निम्नलिखित लेखकों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ मैच करना है। तो एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ उनके ग्रंथ दिए हुए हैं, आपको इसको मैच करना है। देख लीजिए, ए है आपके जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी का उनका जो है ग्रंथ कौन सा है जियाउद्दीन बर्नी का? देखिए आप लोग भी मैच कराते चले साथ साथ। जियाउद्दीन बर्नी इनका है फतवा ए जहांदारी। क्या हो जाएगा इनका? फतवा ए जहांदारी। देखिए ए का चौथा, और ये यहाँ पे देख लीजिएगा ज़रा सा, फतवा ए जहांदारी इधर आ गया है, इसे इस साइड होना चाहिए। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जियाउद्दीन बर्नी का जो है ये है फतवा ए क्या जहांदारी। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनका ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी का। और अब्बास खान शेरवानी, ठीक है, अब्बास खान शेरवानी है, इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? अब्बास खान शेरवानी का तारीख शेर शाही। क्या हो जाएगा इनका? तारीख शेर शाही। और देखिए उसके बाद सी ऑप्शन है गुलबदन और गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम का क्या हो जाएगा? देखिए ये बेगम यहाँ लिख दीजिए आप ज़रा, देखिए बेगम, गुलबदन बेगम। और इन्हें हम मैच करेंगे ऑप्शन किससे? गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा। ठीक है, गुलबदन बेगम सी का पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी का पहला, यानी कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है, इनका ग्रंथ है यह
हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का। और उसके बाद है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। मिन्हाज, मिन्हाज उस सिराज, क्या है, मिन्हाज उस सिराज। इसे आप मैच करिए मिन्हाज उस सिराज को। इनका जो ग्रंथ है वो है तबाकत, देखिए सी डी ऑप्शन है, डी का तीसरा सही होगा, तबकात ए नासरी। ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पे जो है तबकात ए नासरी, ये डी से मैच करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। आइए देखते हैं कहाँ पे आपको 4, 2, 1, 3 दिया हुआ है ऑप्शन में, देख लीजिए 4, 2, 1, 3। इस तरह आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4, 2, 1, 3। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है और क्वेश्चंस इधर उधर हो गए हैं। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो एक बार मैं वर्बली बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लें। देखिए ए आपका दिया हुआ है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जो ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है, वो है फतवा ए जहांदारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी का ग्रंथ फतवा ए जहांदारी। और बी ऑप्शन है अब्बास खां शेरवानी, तो इनका जो ग्रंथ है वो तारीख ए शेरशाही है। क्या है, तारीख ए शेरशाही। और उसके बाद सी ऑप्शन है आपका गुलबदन बेगम, और इनका जो ग्रंथ है इनके द्वारा रचित वो है हुमायूंनामा। और उसके बाद ऑप्शन डी है आपका मिन्हाज उस सिराज, और इनका जो ग्रंथ है वो है तबकात ए नासरी। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्या है, तबकात ए नासरी मिन्हाज उस सिराज का। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लें और आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए 4, 2, 1, 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा भारत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रचलित किया गया? ए तानपुरा एवं तबला, बी सितार एवं बांसुरी, सी ढोल एवं बीड़ा, डी रबाब तथा सारंगी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें आप लोग। क्वेश्चन आपसे किया गया है तुर्कों द्वारा भारत में कौन सा वाद्य यंत्र प्रचलित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रबाब तथा सारंगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात सैन्य अभियान के दौरान कौन संगीतकार या सूफी संत उसके साथ गया था? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, सी है अमीर खुसरो, डी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें आप लोग। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात सैन्य अभियान के दौरान कौन संगीतकार या सूफी संत उसके साथ गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? देखिए डी नहीं, इसका आंसर होगा, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग भी अपने आंसर नोट डाउन कर लें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नहीं, सी होगा अमीर खुसरो। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात सैन्य अभियान के दौरान कौन संगीतकार या सूफी संत उसके साथ गया था? तो अमीर खुसरो साथ गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा किसकी प्रशंसा में नूर ए सिपहर की रचना की गई? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, सी है ईरान, डी है भारत। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अमीर खुसरो द्वारा किसकी प्रशंसा में नूर ए सिपहर की रचना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसके द्वारा जो है अमीर खुसरो द्वारा किसकी प्रशंसा में नूर ए सिपहर की रचना की गई? तो ये भारत की प्रशंसा में की गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसकी प्रशंसा में? भारत की प्रशंसा में नूर ए सिपहर की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आरा में, बी सासाराम, सी कालिंजर, डी दिल्ली।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी किस राजवंश के समकालीन थे? ए खिलजी वंश के, बी तुगलक वंश के, सी सैयद वंश के, डी लोदी वंश के। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी किस राजवंश के समकालीन थे? तो ये सैयद वंश के समकालीन थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इब्न बतूता का ग्रंथ रेहला, क्या इब्न बतूता का ग्रंथ रेहला किस सुल्तान पर केंद्रित है? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। इब्न बतूता का ग्रंथ रेहला किस सुल्तान पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक पे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का ग्रंथ उसके साथ सही सुमेलित है? ए अमीर खुसरो, सियार उल औलिया, ऑप्शन बी मिन्हाज उस सिराज, खजाइन उल फुतूह, ऑप्शन सी जयदेव मन कौतूहल, ऑप्शन डी जिया नक्शबी तूतीनामा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का ग्रंथ उसके साथ सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया नक्शबी। जिया नक्शबी तूतीनामा, ये आपका सही सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस शासक के संरक्षण में रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुदित किया गया? ए नुसरत शाह, बी जैनुल उल आबिदीन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन आलम शाह और बी है इब्राहिम शाह सरकी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। किस शासक के संरक्षण में रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह। देख लीजिए फिर से क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, शाह है, इसे लिख लीजिए आप लोग, नुसरत शाह। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि नुसरत शाह के संरक्षण में रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुदित किया गया था, अनुवादित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कश्मीर के किस मध्यकालीन मुसलमान शासक ने प्रदेश में समन्वित कृषि संस्कृति के विकास में महानतम योगदान दिया? ए सिकंदर, बी जैनुल उल आबिदीन, सी है शमसुद्दीन शाह मीर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा हैदर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें, समझ लें पहले क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के किस मध्यकालीन मुसलमान शासक ने प्रदेश में समन्वित संस्कृति के विकास में महानतम योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल उल आबिदीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जैनुल उल आबिदीन। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? ए पुराण, बी प्रबंध, सी रामायण, डी महाभारत। अगेन देखिए, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो ये महाभारत का रजनामा फारसी में अनुवाद है। रजनामा जो है महाभारत का किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। आइए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रंथ जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए नूह ए सिपहर, दूसरा है सारवी,
तीसरा है खज़ैन उल फुतूह, ऑप्शन नंबर 4 है तारीख ए फिरोज शाही। तो इसमें से नूह ए सिपहर, ए ऑप्शन देखिए आप लोग, नूह ए सिपहर, और तीसरा देखिए खज़ैन उल फुतूह। ये दोनों जो है पहला और तीसरा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला और तीसरा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला और तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किस संस्कार या प्रथा का व्यापक उल्लेख किया है? ए उपनयन, बी श्राद्ध, सी सती, डी जौहर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझ लें उसके बाद ही आंसर करें या नोट डाउन करें। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में किस संस्कार या प्रथा का व्यापक उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जौहर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न दिल्ली सल्तनत कालीन संतानों को उनके द्वारा स्थापित नगरों के साथ सुमेलित करें। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहले देख लें आप लोग, क्वेश्चन को समझ लें। और क्वेश्चन आपसे किया गया है कि दिल्ली सल्तनत कालीन संतानों को उनके द्वारा स्थापित नगरों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि सल्तनत कालीन संतानों, नहीं सुल्तानों होगा, पहले ये आप क्वेश्चन सही करिए, सुल्तानों। ठीक है, ये देख लीजिए क्या होगा, सुल्तानों ऐसे लिखा जाएगा, आप लोग इसे सही कर लें। क्वेश्चन आपका है कि निम्न दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तानों को उनके द्वारा स्थापित नगरों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है आपको। आइए सुमेलित करते हैं। ए है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, सुमेलित कीजिए आप इसे, सीरी। ठीक है, दूसरा सही होगा, ए का दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, सीरी। और उसके बाद है बी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलकाबाद, थर्ड हो जाएगा इसका, बी का थर्ड गयासुद्दीन तुगलक यानी तुगलकाबाद। और सी है फिरोज शाह तुगलक, इसका हो जाएगा हिसार, चौथा। ठीक है, सी का चौथा हिसार हो जाएगा। और सिकंदर लोदी, डी का हो जाएगा पहला, आगरा। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? आगरा, पहला सही हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। आइए ऑप्शन में देखते हैं 2, 3, 4, 1 कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 2, 3, 4, 1, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के प्रसिद्ध सुल्तान जैनु उल आबिदीन ने महाभारत एवं कलहड़ की राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद कराया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कश्मीरी भाषा में। ये देखिए ऑप्शन ए में कश्मीर भाषा नहीं, कश्मीरी भाषा होगा। क्या होगा? कश्मीरी भाषा में। और बी ऑप्शन है संस्कृत में, सी है फारसी भाषा में, और डी है तुर्की भाषा में। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें आप लोग। कश्मीर के प्रसिद्ध सुल्तान जैनु उल आबिदीन ने महाभारत एवं कलहड़ की राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। क्या आंसर होगा? फारसी भाषा में, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ किस शासक के इतिहास के साथ, क्या है क्वेश्चन, किस शासक के इतिहास के साथ सही सुमेलित है? आइए देखते हैं फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ किस शासक के इतिहास के साथ सही सुमेलित है? देखिए ए ऑप्शन खज़ैन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए नूह ए सिपहर खिज़्र खां। नेक्स्ट है आशिका जलालुद्दीन खिलजी। डी है मिफ्ता
उल फुतूह मुबारक शाह खिलजी। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ किस शासक के इतिहास के साथ सही सुमेलित है। क्या पूछा गया है, किस शासक के इतिहास के साथ सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खज़ैन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, खज़ैन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सूफी संत संगीत में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए प्रख्यात थे। ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, सी पीरबोधन, डी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्वेश्चन फिर से समझ लें आप लोग। पहले क्वेश्चन आपसे किया गया है कि कौन सूफी संत संगीत में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए प्रख्यात थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीरबोधन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर है, पीरबोधन सूफी संत हैं, संगीत में अपनी अद्भुत कुशलता के लिए प्रख्यात थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस मुसलमान आक्रमणकारी के साथ भारत आए थे। ए महमूद गजनी, बी मोहम्मद गोरी, सी तैमूर, डी बाबर। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किस मुसलमान आक्रमणकारी के साथ भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ख्याल या ख्याल का आविष्कार किया। ऑप्शन देखिए, ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कश्मीर का जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी जौनपुर का हुसैन शाह सरकी और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लें। क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ख्याल या ख्याल का आविष्कार किया। आप लोग भी अपने अपने आंसर नोट कर लें। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर का हुसैन शाह सरकी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 45 क्वेश्चन देखिए, हिंदी के एक मुसलमान कवि जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लालित्यपूर्ण कविताओं की रचना करने के कारण उनके लिए कहा गया कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बोरिए वे थे। ठीक है, क्या है, कहा गया था इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बोरिए, तो वे थे, कौन थे वे। अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि हिंदी के एक मुसलमान कवि, कभी नहीं कवि, ठीक है, हिंदी के एक मुसलमान देखिए कवि जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लालित्यपूर्ण कविताओं की रचना करने के कारण उनके लिए यह कहा गया कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बोरिए वे थे। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी कुतबन, ऑप्शन डी रहीम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हिंदी के एक मुसलमान कवि हैं जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लालित्यपूर्ण कविताओं की रचना करने के कारण उनके लिए कहा गया कि इन मुसलमान कवि जनन पर कोटिन हिंदू बोरिए वे थे। ऑप्शन ए रसखान। कौन थे, रसखान थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, देख लें क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लें पहले। क्वेश्चन आपसे
किया गया है कि निम्नलिखित में से किसने इस्लाम एवं हिंदू धर्म के मध्य सेतु का कार्य किया। ऑप्शन ए सूफीवाद, ऑप्शन बी एक भगनी भाषा के रूप में उर्दू का विकास, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी संगीत का उदय एवं विकास, ऑप्शन डी है वहदत उल वजूद ईश्वर से मिलन की सूफी विचारधारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित में से किसने इस्लाम एवं हिंदू धर्म के मध्य सेतु का कार्य किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी नोट डाउन करें अपने अपने आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, वहदत उल वजूद ईश्वर से मिलन की सूफी विचारधारा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बौद्धिक स्तर पर सूफीवाद हठ योग के किस ग्रंथ से बहुत प्रभावित था। ए पतंजलि का योग सूत्र, ऑप्शन बी अमृत कुंड, सी है शंकर भाष्य और ऑप्शन डी है, देखिए ऑप्शन डी है योग वशिष्ठ। क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बौद्धिक स्तर पर सूफीवाद हठ योग के किस ग्रंथ से बहुत प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृत कुंड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर, अमृत कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, आइए क्वेश्चन समझ लें पहले। क्वेश्चन है इस्लामी जगत के किस खगोल शास्त्रीय तकनीकी यंत्र को भारतीय खगोल शास्त्र में शामिल किया गया और जयपुर के संस्थापक द्वारा निर्मित जंतर मंतर में स्थापित कराया गया। ऑप्शन ए उन्नतांश मापी यंत्र, ऑप्शन बी दूरबीन, ऑप्शन सी सूर्य घड़ी, ऑप्शन डी समय सूचक घटिका। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखें। इस्लामी जगत के किस खगोल शास्त्रीय तकनीकी यंत्र को भारतीय खगोल शास्त्र में शामिल किया गया और जयपुर के संस्थापक द्वारा निर्मित जंतर मंतर में स्थापित कराया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन देखिए उन्नतांश मापी यंत्र। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उन्नतांश मापी यंत्र। ए ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कव्वाली के नाम से विख्यात हिंदी इस्लामी गेम संगीत या समूह गेय संगीत की परंपरा का किसने सूत्रपात किया। ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी ख्वाजा बख्तियार काकी। अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कव्वाली के नाम से विख्यात हिंदी इस्लामी गेम संगीत या समूह गेय संगीत को परंपरा का किसने सूत्रपात किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। सल्तनत काल में उर्दू का जन्म दक्कन में हुआ, परंतु मुगल काल में किस बादशाह के दरबार में इसे साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। पहले फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें आप लोग, क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद ही आंसर दें अपना। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि सल्तनत काल में उर्दू का जन्म दक्कन में हुआ, परंतु मुगल काल में किस बादशाह के दरबार में इसे साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। सी ऑप्शन आपका आंसर है। और इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का सीरीज़ का, एक प्रैक्टिस सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को सीरीज़ हेल्पफुल लगती है और आपको और भी आगे चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस सीरीज़, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।